दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चुगलखोर को चुगली करने की वजह से और पेशाब से ना बचने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से खुद को ना बचाने की वजह से कैसे अल्लाह ताला खबर का आजाब देता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और दूसरों तक भी शेयर करिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो खबरों पर गुजर हुआ। आपने इरशाद फरमाया, उनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े मुश्किल काम के सबब अजाब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में एक पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में है कि पेशाब से ना बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक तर टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर उस खबर में गाड़ दी और आधी दूसरी खबर में। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। बुखारी शरीफ में एक तावील रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया है, जिसमें आलमे बरज़ख के खास आजाबों का जिक्र है। आपने फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस जमीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उस बैठे हुए शख्स के कल्ले में उससे चीर रहा है, यहाँ तक के गुद्दी तक पहुंचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और पहला कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, वो फिर उसे पहले कल्ले के साथ ऐसे ही करता है। मैंने ये पूछा, ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक के एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर ले खड़ा है। यह खड़ा हुआ शख्स उस पत्थर से उस लेटे हुए शख्स का सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर फिर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। यहाँ तक के हम एक गार पर पहुंचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त वो निकल जाता है, ये किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर इस जोर से मारता है कि वो फिर अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब भी वो किनारे की तरफ आना चाहता है, इसी तरह पत्थर मार कर हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक के एक हरे भरे बाग में पहुंचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी है और बच्चे हैं। उस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है, जैसे वो धूक रहा है, मतलब आग को फूंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए
वहाँ एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था। उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने उस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। उसे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था। उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्स से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या असरार थे। उन्होंने कहा, वो जो तुमने देखा जिसके कल्ले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा है। वो झूठी बातें करता था और वो बातें जहान में मशहूर हो जाते थे। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा, वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया। रात को उससे गाफिल होकर सो रहा था और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा, वो जिना करने वाले लोग हैं। और जिनको खून की नहरें में देखा, वो सूद खाने वाले हैं। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे, वो उन लोगों की नाबालिग औलाद हैं। और जो आग धोंक रहा था, वो मालिक दरोगा दोजक का है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए, वो आम मुसलमानों का है। और दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाईल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। बोले कि तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। वो बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। इसका मतलब यह है, जानना चाहिए कि अनबिया का ख्वाब वही होता है। ये तमाम वाकया सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीजों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि कैसी सख्त सजा है। दूसरा आलिम बेअमल का। तीसरा जिना का। चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को उन कामों से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो तो यही तक है। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।